Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Today our topic is about method of preventing rusting of iron. इसमें हम लोगों ने 2 methods जो हैं वो डिस्कस करने हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्मार्ट डायरी देख लेते हैं. स्मार्ट डायरी में SLO है आपका लर्न मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग. क्लास एक्टिविटी है शो वीडियोस ऑन गैल्वेनाइजेशन. स्टूडेंट आस्क. गैल्वेनाइजेशन एक्चुअली ये एक मेथड है जिसको हम लोग जो है वो रस्टिंग के लिए जो है वो रस्टिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एक्चुअली ये प्रिवेंशन है. उसके बाद स्टूडेंट आस्क प्रीपेयर पोस्टर रस्ट प्रिवेंशन टिप्स. उसके बाद ग्रामर टास्क है गल्वेनाइजेशन कोटिंग. क्लास वर्क है आपका पेज नंबर 67 to 68 मेथड्स टू प्रिवेंशन टू कोटिंग. कोटिंग तक जो है ये हम लोगों ने कवर करना है. इसमें आप लोगों ने 2 क्वेश्चन जो है वो कवर करने हैं F2 एंड D3 करना. आप लोगों ने रीडिंग जो है वो सारी कवर करनी है, लेकिन उसके साथ क्वेश्चन जो है F2 एंड D3 वो इसी में से आ रहे हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद होमवर्क टास्क है आपका राइट प्रिवेंटिव मेथड्स. पेज नंबर रीडिंग है आप लोगों की 67 to 68. ये आप लोगों ने जो है वो कवर करनी है. उसके बाद मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आयरन एंड इट्स अलॉयज. अलॉयज जो है ये डिफाइन आप लोगों ने 6 में भी पढ़ी हुई है. ठीक है, मेटेलिक कंपाउंड्स दैट मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, और उन 2 और मोर एलिमेंट्स में एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि मेटल हो. आर वाइडली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी स्ट्रक्चर्स एंड मशीन्स. Therefore the prevention of the corrosion of iron is very important. वो कहते हैं कि हम लोग जो है जितनी भी मेटल्स अलॉयज यूज करते हैं उसमें एक ना एक तो जो है वो मेटल होती है, तो उससे हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और मशीन्स बना रहे होते हैं, तो इसलिए हमें corrosion से प्रिवेंशन जो है वो लाजमी होती है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इससे हम लोग जो है नेक्स्ट 2 मेथड जो हैं वो पढ़ते हैं. सम मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग आर लिस्टेड बिलो. गल्वेनाइजेशन. गल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक टू मेटल. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग एक जिंक जो मेटल है उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो किसी भी मेटल पे जो है वो जिससे भी हम लोग आयरन है जो भी है उस पर हम लोग क्या करते हैं उसकी आयरन स्पेशली उसकी हम लोग क्या कर देते हैं कोटिंग कर देते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है उस पर बना देते हैं. ठीक है, अब ये जो जिंक होती है ये मोल्टन फॉर्म में होती है. ठीक है, और ये हॉट करके जो है मोल्टन फॉर्म में उसके ऊपर इसकी जो है वो कोटिंग की जाती है, यानी कि आयरन पे इसकी कोटिंग की जाती है. ठीक है, और एक दूसरा मेथड जो यहाँ पे बताया गया है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हुए किसी भी मेटल पे क्या करते हैं कोटिंग कर देते हैं. इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, एंड यहाँ पे प्लेटिंग का मतलब है कि किसी भी चीज को कवर करना. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को गैल्वेनाइजेशन में अब यहाँ से दोबारा समझ लें, 2 प्रोसेस के थ्रू आप लोगों को बताया गया है, एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, दूसरा उसने कहा है कि हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर लगाएंगे जिंक की. 2 पॉइंट्स बन गई है आपके. उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिटेल दी गई है. दिस कैन बी डन बाय डिपिंग द मेटल टू बी प्रोटेक्टेड इन हॉट. हम लोगों ने जिस भी मेटल पे जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, हम लोग मेनली हम लोग आयरन ले लेते हैं. आयरन को हम लोग प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि उसको क्रूयन ना लगे, उसको जो है वो रस्ट ना लगे, तो हम लोग क्या करेंगे उसको डिप करेंगे किसमें मोल्टन जिंक में. ठीक है, या फिर हम लोग जो है एक दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं. इसमें क्या यूज करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को यूज कर लेते हैं. नेक्स्ट वो कहते हैं द जिंक लेयर क्रूड इंस्टेड ऑफ आयरन ड्यू टू दिस मेथड. अब जो हम लोगों ने कोटिंग की होती है फिर वो वाली लेयर क्रूड हो जाती है, उसको क्रूयन लग जाता है, वो रस्टेड हो जाती है एज कम्पेयर टू के हमारी जो पहले वाली ऊपर वाली लेयर हो वो ही खराब हो. ठीक है, इससे फिर मेटल खराब नहीं होती, जिससे वो चीज़ बनी हुई होगी वो चीज़ खराब नहीं होगी, बल्कि उसकी क्या होगी अपर लेयर जो कि जिंक होगी वो खराब हो जाएगी. इससे हमारी जो चीज़ होगी जो कोई भी स्ट्रक्चर है कोई भी मशीन है वो क्या हो जाएगी प्रिवेंट हो जाएगी फ्रॉम रस्टिंग. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कोटिंग का. कोटिंग हम लोग क्या करेंगे, सेवरल टाइप्स ऑफ कोटिंग कैन बी अप्लाइड टू दी surface of the exposed metal in order to prevent corrosion.
हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से हम लोग कलर कर लेते हैं, ठीक है, जैसे गेट, हमारे घरों के गेट होते हैं वो उससे बनाए जाते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग उनको क्या करते हैं, उसको क्रूजन से बचाने के लिए क्या करते हैं, उनके ऊपर कलर करवाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं ना कलर की एक किस्म की। तो यहाँ पे भी वो यही बात बता रहा है कि कोटिंग कैन बी अप्लाई टू द सरफेस ऑफ द एक्सपोज मेटल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट क्रूजन। क्रूजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोटिंग दैट प्रिवेंट क्रूजन इंक्लूड पेंट्स, अभी मैंने आपको बताया पेंट कर देते हैं, वैक्स टेप्स यूज कर लेते हैं, या फिर कोई भी वार्निश जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं मैनी मशीन्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन आर कोटेड विद द लेयर ऑफ ग्रीस। बहुत सारी मशीन्स और टूल्स ऐसे हैं जो कि आयरन से बने हुए होते हैं, उनको हम लोग जो है वो ग्रीस की लेयर जो है वो लगा देते हैं। एक तो एट अ टाइम पे ये हो जाता है कि एक तो वो क्रूजन से बच जाता है, ठीक है, रस्टिंग होने से बच जाता है, रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता जब उसको ग्रीस लगी हुई होती है। दूसरा ये कि उन मशीन्स में या उन टूल्स में लुब्रिकेशन आ जाती है। लुब्रिकेशन कहते हैं उसमें स्मूथनेस आ जाती है, उसमें फ्रिक्शन, रगड़ नहीं पैदा होती, ठीक है, विच लुब्रिकेट्स द मेटल टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। अब उसमें लुब्रिकेशन आ जाती है, स्मूथनेस आ जाती है, उससे कि उसमें रगड़ पैदा हो, ठीक है, एंड प्रिवेंट रस्टिंग एट द सेम टाइम। एक तो उसमें लुब्रिकेशन आ गई, दूसरा उसने उसी टाइम पे उसको जो है वो रस्ट से भी महफूज कर दिया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने दो जो है वो क्वेश्चन कवर करने हैं, F2 एंड D3। पहले हम लोग देखते हैं व्हाई आर आयरन ऑब्जेक्ट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, डिस्कस एनी टू मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ। D3 हम लोग देख लेते हैं व्हाई आर आयरन ऑब्जेक्ट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग। तो इसका आंसर जो है यहाँ से आप लोगों ने लगाना है मैनी मशीन्स एंड टूल्स मेड ऑफ आयरन आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ ग्रीस विच लुब्रिकेट द मेटल टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट रस्टिंग एट द सेम टाइम। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डिस्कस एनी टू मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अभी जो दो मेथड मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, यहाँ से आप लोग लगाएंगे सम मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग आर लिस्टेड बिलो। एक उसमें गल्वेनाइजेशन आ जाएगा, दूसरा उसमें कोटिंग आ जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने F2 में भी जो है वो लगा लेने हैं। होमवर्क जो है वो पीछे आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है, उसको आप लोगों ने जो है वो करना है और उसको पोर्टल पे भी अपलोड करें। फी मानिल्लाह।